जम्मू कश्मीर की सरकार से जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे और सवाल बिल्कुल सीधे थे। सवाल जम्मू कश्मीर की सरकार से ये थे कि आप ये बताइए कि जो स्टेट्स विभाग की एकोमोडेशंस हैं, इन एकोमोडेशनों में कितने राजनीतिक लोग अभी भी रह रहे हैं। और ये मामला एक लंबे वक्त से चल रहा है। इस मामले में कोर्ट के समक्ष ये बात आई और कोर्ट ने इसमें जो ऑर्डर पास किया है उसमें ये बताया गया है कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद जो प्रोटेक्शन और ऑफिशियल एकोमोडेशन का जहां तक ताल्लुक है, अभी भी सरकार ने 53 लोगों को सरकारी एकोमोडेशन दे रखा है और ये सरकारी निवासों में रह रहे हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि एक कमेटी बनाई गई है जिस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कॉन्टिन्यूसली असेसमेंट करती है और उस असेसमेंट की बिना पर यह तय होता है कि किन लोगों को सरकारी आवास दिया जाना चाहिए और किन लोगों को सरकारी आवासों से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। और कोर्ट ने इस मामले में यह कहा कि हम एक तो उस कमेटी की रिकमेंडेशंस को जानना चाहते हैं और उन लोगों के बारे में भी आप हमको जानकारी दे दीजिए जिन लोगों को अभी भी आपने ऑफिशियल एकोमोडेशन या प्रोटेक्शन दे रखा है, संरक्षण दे रखा है। कंप्लायंस रिपोर्ट जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने फाइल की, उस कंप्लायंस रिपोर्ट में सरकार ने यह कहा कि कोर्ट के आदेश अनुसार फौरन हमने जो अवैध तरीके से सरकारी क्वार्टर्स के ऊपर काबिज थे, चाहे वो पूर्व एमएलए थे, पूर्व एमएलसी थे, पूर्व मेंबर पार्लियामेंट थे या राजनीतिक लोग थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के खत्म होने के बाद, जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके खत्म होने के बाद स्टेट्स विभाग ने लगभग 180 पूर्व एमएलए, एमएलसीज और राजनीतिक लोगों को सरकारी निवासों से श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह पर बाहर कर दिया है। अब केवल 49 लोग हैं जिसमें से 24 लोग जम्मू में और 25 लोग श्रीनगर में, ये राजनीतिक लोग हैं जिनके पास अभी भी सरकारी आवास हैं, जो आज भी स्टेट्स डिपार्टमेंट की एकोमोडेशन में रह रहे हैं। इसमें आगे सरकार ने यह भी कहा कि 29 जनवरी 2021 को जो कमेटी इसके लिए बनाई गई थी उसकी एक मीटिंग हुई, उसकी अध्यक्षता एडीजीपी सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर ने की और कमेटी ने यह तय किया कि जितने भी केसेस हैं पूर्व मंत्रियों के, पूर्व एमएलएओं के, पूर्व एमएलसीज के, राजनीतिक लोगों के, उसके अलावा फ्रीडम फाइटर्स के, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के अलावा समाज सेवकों की, उनको लेकर कहा गया उस लिस्ट को कंसिडर किया जाएगा, उस लिस्ट पर सोच विचार किया जाएगा और उनको लेकर कोई रिकमेंडेशन ये कमेटी तब देगी, पहले तो सीआईडी हेडक्वार्टर से उनकी फ्रेश थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जिस जिले के वो रहने वाले हैं उस जिले के डिप्टी कमिश्नर से एक सिक्योर एकोमोडेशन अगर जिला एडमिनिस्ट्रेशन उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देता है उसकी रिपोर्ट आएगी। फिर एसएसपी सिक्योरिटी जेएंडके से एक रिपोर्ट मांगी जाएगी कि क्या कोई होटल एकोमोडेशन जो है उनके लिए कहीं पर अगर संभव है तो वो होटल एकोमोडेशन उनको दी जाएगी। और उसके अलावा ये कि उनका अपना घर कहां पर है, उनका आबाइशी घर कहां पर है, जम्मू श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर वो जोनल आईजीपी और सीआईडी विभाग से जब ये रिपोर्टें आएंगी, इन रिपोर्टों के बाद फिर ये तय किया जाएगा कि थर्ड परसेप्शन के बिना पर कि किसको कितना थ्रेट है, उस थ्रेट परसेप्शन के बिना पर हम ये तय करेंगे कि किसके पास सरकारी आवास रहेगा, किसके पास सरकारी आवास नहीं रहेगा। उसके बाद दोबारा कमेटी 5 अप्रैल 2022 को मिलती है और दोबारा से इसको रिव्यू किया जाता है सारे सिलसिले को और इस रिव्यू के बाद कमेटी 18 और लोगों के लिए कहती है कि इन्हें स्टेट्स डिपार्टमेंट के जो बंगले हैं जम्मू और श्रीनगर में उनसे फर्स्ट फेज में इनसे वो खाली कराए जाने चाहिए, इनको बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। उस रिकमेंडेशन के बाद उनको बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। 18 में से 14 लोगों को इन सरकारी एकोमोडेशन से बाहर निकाल दिया गया और 4 लोग जो बचते थे, कमेटी दोबारा से मिली 2 फरवरी 2023 को और कमेटी ने ये विचार किया कि इन 4 लोगों के केस को फिलहाल एबियंस में रखा जाएगा। जब कमेटी दोबारा मिलेगी, दोबारा से फ्रेश सीआईडी की थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आएगी, जब वो थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम तय करेंगे कि हमने इस मामले में आगे क्या करना है।
अब इसी पर स्टेट्स डिपार्टमेंट फर्दर ये कहता है कि जो 49 लोग हैं, जिसमें पूर्व एमएलए, एमएलसीज, राजनीतिक लोग हैं, जो अभी भी स्टेट्स की एकोमोडेशनों में रह रहे हैं, ये इसलिए रह रहे हैं क्योंकि ये जो कमिटी बनाई गई है, इस कमिटी ने बहुत सारी चीजों को खातिर में लाना है और उसके बाद जाकर जो है कमिटी ने यह तय करना है कि क्या इन्हें भी इन सरकारी बंगलों से बाहर निकाला जाए या नहीं निकाला जाए। और उसके बाद इसके साथ में एक एफिडेविट भी लगाया गया और कंप्लायंस रिपोर्ट और स्टेटस रिपोर्ट भी जो है वो कोर्ट के सामने डिप्टी डायरेक्टर स्टेट्स जम्मू ने पेश की। अब मामला बेसिकली ये है कि स्टेट्स विभाग के कर्मचारी या स्टेट्स विभाग में काम करने वाले ऑफिसरान राजनीतिक मामलों में क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, उसका पता थोड़ा जम्मू कश्मीर का राजनीतिक इतिहास खंगालकर चलता है। 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिस समय में जिसकी सरकार, उस सरकार से जुड़े हुए राजनीतिक लोग, एमएलए, एमएलसी, मंत्री, मंत्रियों के रिश्तेदार सरकारी आवासों में रहा करते थे। और हालत यह थी कि सरकारी बंगले में अगर मंत्री जी खुद रह रहे हैं, मंत्री जी का रिश्तेदार एमएलए हॉस्टल में रहा करता था और मंत्री जी का कोई जान पहचान वाला स्टेट्स की किसी और एकोमोडेशन में मंत्री जी के नाम पर रहा करता था। अब वक्त परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ अलग नहीं किया, उन्होंने भी वही किया जो पास्ट प्रैक्टिस थी कि अगर कांग्रेस के एक बड़े नेता का और पूर्व रेवेन्यू मंत्री का अपना घर, अपना बंगला जम्मू में ही 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तब भी उन्हें स्टेट्स के बंगले में गांधीनगर में रहना है, तब भी उन्हें स्टेट्स के बंगले में गांधीनगर में अपना निवास स्थान रखना है। इसी तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समय आया, और अभी समय चल रहा है इनका, इस कालखंड में बीजेपी के नेता भी यही कर रहे हैं। वो नेता जो मान लीजिए जम्मू के बाहर के इलाकों से आते हैं, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, उनका समझा जा सकता है। खासकर डोडा, रामबन, किश्तवाड़ के जो इलाके हैं, जहां आज भी आतंकवादी चाहे एक हैं या दो हैं लेकिन हैं, राजौरी, पुंछ के इलाके में जहां आतंकवादी गतिविधियां अभी भी हो रही हैं, इन इलाकों के नेताओं का तो समझा जा सकता है कि अगर वो जम्मू में आते हैं, स्टेट्स विभाग के एकोमोडेशन में रहते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी का रिव्यू होता है और उसमें उनकी थर्ड परसेप्शन को लेकर ये कहा जाता है जी कि ये सरकारी निवास स्थानों में इनका रहना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इनको सरकारी निवास स्थान जम्मू में नहीं देते हैं तो इनके लिए खतरा बढ़ जाता है। तो ठीक है, अगर वो खुद न रह पाए, उनका कम से कम परिवार ही इस निवास स्थान पर रहे तो सुरक्षित रहे। इनके घर दूर दराज के इलाकों में हैं, जम्मू में इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो अगर उसको लेकर सरकार सोचती है या कोई विचारती है, हालांकि कानूनी तौर पर इसकी कोई इजाजत नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। कानून साफ तौर पर यह कहता है, आप मंत्री थे, आपका कालखंड खत्म हो गया, उसके बाद जाकर आपको खुद जो है स्टेट्स डिपार्टमेंट की एकोमोडेशन को छोड़कर आपको अपने घर वापस चले जाना चाहिए, आपको सरकारी निवास में नहीं रहना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस क्या है, होता क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? होता यह रहा है जम्मू कश्मीर में कि जिसकी सत्ता, जो सत्ता में काबिज हैं, वो लोग तय करते हैं कि सरकारी निवास स्थानों में कौन रहेगा, और उसके बाद जब वो लोग तय कर लेते हैं, उनके तय करने के बाद सरकार के लिए करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। इसमें आप कहेंगे कि स्टेट्स विभाग का कोई उच्च अधिकारी जो है वो राजनीतिक लोगों को निकालने के लिए कोशिश नहीं करेगा। हर अफसर, बड़े से बड़ा ताकतवर अफसर, हर समय में यह चाहता है कि उसका जो कालखंड है, उसके अपने कार्यकाल में कोई ऐसी चीज ना हो जिसके कारण उसे कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़े, जिसके कारण उसको क्या कहते हैं, किसी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनना पड़े या कानूनी तरीके से उसको कोई नोटिस आ जाए। कोई भी अफसर ऐसा पीरियड नहीं चाहता। लेकिन जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई और भाग, जो पार्टी सत्ता में रहती है, सरकारी निवास स्थानों का और सरकारी बिल्डिंगों का, बंगलों का और उसके अलावा डाक बंगलों का इस्तेमाल जो है वो उसके बाद जो है ज्यादातर इन्हीं लोगों के लिए सीमित होकर रह जाता है।
इसीलिए अब ये 49 लोग जो आज भी बंगलों में रह रहे हैं, कोई पूछे हैं कौन, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा सोचने या समझने की जरूरत होगी कि ये किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए होंगे, ये अगर राजनीतिक लोग हैं तो किस पार्टी के साथ जुड़े हुए होंगे। और उसके अलावा थर्ड परसेप्शन की बेसिस पर भी इनमें से कुछ लोग जरूर होंगे जिनके पास सरकारी निवास स्थान है, लेकिन राजनीतिक लोग, वो चाहे डोडा के हों, बदरवा के हों, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, किसी भी इलाके के हों, वो अपनी जमीन के साथ जितना ज्यादा जुड़े हुए रहें उतना उनकी राजनीति के लिए अच्छा है। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन होता है और अब सत्ता में होते हैं और स्टेट्स की एकोमोडेशन की बारी आती है, तो सरकारी निवास स्थान किसी को मिल जाए और उसके बाद वो नेता उस निवास स्थान को आसानी से खाली करे, ऐसा हमने होते हुए आज तक नहीं देखा। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा है, हमें बताइए कौन लोग हैं वो जिन्हें आपने इन सरकारी निवास स्थानों में अभी तक बिठाकर रखा है, उनकी जानकारी हमको दीजिए और वो रिपोर्टें हमको बताइए जिन रिपोर्टों की बिना पर आपने उन्हें इन सरकारी निवास स्थानों में बिठा रखा है।